नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका वे फॉर सक्सेस क्लासेस के इस चैनल में। तो जैसा कि हमने अपनी कई सारी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली हैं, जैसे विकसित भारत, सिटीजन चार्टर, स्वच्छता ही सेवा करके हैं। आज हम अपनी चैट जीपीटी एंड जनरेटिव एआई टूल्स फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जो ट्रेनिंग है उसे कंप्लीट करने जा रहे हैं। अब देखिए, जैसे आज मैंने आई गॉट एप्लीकेशन ओपन किया अपना, तो अब बहुत से लोगों में देखिए अपडेट का ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, तो अपडेट अवेलेबल है। तो आप लोग, बहुत लोगों को दिक्कत कर रहा होगा एप्लीकेशन, तो क्या करना, आप लोग एप्लीकेशन को अपने अपडेट कर लीजिए। ठीक है, एप्लीकेशन को अपडेट पे डाल लीजिए और अपडेट कर लीजिए इसे। अपडेट होने के बाद आप यहाँ आएंगे, जब आपका एप्लीकेशन अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा एप्लीकेशन अपडेट कर लीजिए अपना। फिर इसके बाद आप ओपन करिए। बहुत लोगों का अपडेट नहीं हुआ होगा, उसके से दिक्कत कर रहा होगा। ठीक है, अब आपका एप्लीकेशन अपडेट हो गया है, तो आप, जैसे कि मैं हर बार बताता हूँ, आप सर्च बार में आइए। सर्च बार में अपना कोर्स को सर्च करिए, चैट जीपीटी करके सर्च करेंगे आप, और ये आ जाएगा बाई कर्मयोगी भारत है। चैट जीपी जनरेटिव एआई लाइक चैट जीपीटी एंड नो कोड टूल है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू लेवरेजिंग एआई और चैट जीपीटी एंड जनरेटिव एआई टूल्स फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। तो जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनके लिए ये वाला जो वाधवानी फाउंडेशन है, इसका जो कोर्स है उसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, आपको चैट जीपीटी एंड जनरेटिव एआई टूल्स फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ठीक है, ये वाला सर्च करना है आपको, और इस कोर्स में आपको आ जाना है। अब देखिए, मैंने तो यहाँ इनरोल किया था कोर्स को और मैं कंप्लीट कर चुका हूँ कोर्स। तो यहाँ स्टार्ट अगेन लिख के आ रहा है। तो आप क्या करिएगा, जब आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ इनरोल लिख के आएगा, अपना कोर्स इनरोल कर लीजिएगा। उसके बाद आप स्टार्ट करिएगा कोर्स को। अब मैं बता दे रहा हूँ, इसमें 5 मॉड्यूल हैं, एक पीडीएफ है। ठीक है, 1 घंटे का कोर्स है इसमें, और आपको सारे को जो टूल्स हैं, ठीक है, उसमें पता चलेंगे किस तरीके से हम एआई टूल्स को यूज़ करते हैं। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने पे क्या होगा, हमारे ये चैट जीपीटी, पहला हमारा सेशन आ जाएगा 5 सेकंड का होगा। ठीक है, 5 सेकंड का ये होगा जो लिख कर आएगा, ठीक, कोर्स क्या है। उसके बाद हम इसको जब देख लेंगे तो यहाँ लिख देंगे मार्क एज कंप्लीटेड। ठीक है, उसके बाद बैक आ जाएंगे। बैक आने के बाद सेकंड पे आएंगे तो यहाँ लिखा है इंट्रोडक्शन टू जनरेटिव एआई। ठीक है, ये 9 मिनट 55 सेकंड का कोर्स है। ठीक है, इसको आप ओपन करेंगे इस तरीके से, ये मोबाइल एप्लीकेशन पे। ठीक है, अभी मैं एक लैपटॉप वाला भी डालूंगा। ठीक है, जो मैंने अपने लैपटॉप, जो लोग लैपटॉप से करते हैं ट्रेनिंग को, मैंने लैपटॉप से भी ट्रेनिंग कंप्लीट किया। ठीक है, तो मैं दिखाऊंगा कि कैसे कैसे आपको पूरे जो पीडीएफ हैं वो देखनी है इसमें, और कैसे कैसे कोर्स को आगे बढ़ाना है। ठीक है, अब इसमें देखिए प्ले का ऑप्शन आ रहा है। जब ये प्ले हो जाएगा, आप इसको प्ले करेंगे, ये प्ले हो जाएगा। और पिछले कोर्स की तरह इसमें क्या है कि आप इसको आगे बढ़ा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा मत करिएगा कि आपने इसको पूरा उठाया यहाँ से ऐसे और लास्ट तक यहाँ बढ़ा दिया, ऐसा मत करिएगा। बीच बीच में क्या, इसको बीच में यहाँ ले जाइएगा, फिर लास्ट में यहाँ ले जाइएगा, फिर उसके आगे करते जाइएगा, तो आपको ब्लू टिक आएगा। ठीक है, और इसमें क्या है, इसमें इसको आपने कर लिया तो ऐसे इसमें 9, सब में 9 या 10 सीट्स आएंगे। ठीक है, 9 10 सीट्स आएंगे। लास्ट में 2 या 3 को 2 3 क्वेश्चन आएंगे, वो आपको करने होंगे। ठीक है, अभी मैं जो ये जनरेटिव एआई फॉर डॉक्यूमेंटेशन समराइजेशन क्वेश्चन आंसर, ठीक है, क्वेश्चन आंसर, फिर इसमें भी क्वेश्चन आंसर है, इसको भी ओपन करेंगे आप तो वैसे सेम आएगा। जनरेटिव एआई डेटा फॉर एआई फॉर डेटा एनालिसिस। ठीक है, अभी जो 4th वाला है, ये 4th वाला है। फिर जनरेटिव एआई फॉर रिपोर्ट राइटिंग। अब मैं ये जो 4th और 5th वाला है, ठीक है, अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये जो मैंने लैपटॉप से किया है, मैं इसकी रिकॉर्डिंग अभी आपको डाल रहा हूँ कि किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है और कैसे आपको पता करना है कि आपका कोर्स हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, जब यहाँ तक आ जाएंगे आप, ठीक है, उसके बाद अभी ये 4th 5th 6th 5th वाला असाइनमेंट दिखाऊंगा आपको। उसके बाद 6th वाला कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं। उसके बाद लास्ट में ये जरूर देखिएगा फीडबैक। बहुत से लोगों की शिकायत आ रही है कि फीडबैक, उनके में फीडबैक नहीं खुल रहा है, वो फीडबैक नहीं दे पा रहे, तो अपना फीडबैक कैसे दें। ठीक है, तो उसके लिए आप लोग ध्यान रखिए, फीडबैक बहुत ज़रूरी है। फीडबैक अगर नहीं कंप्लीट हुआ आपका तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो जाएगा, इसलिए लास्ट तक वीडियो को देखते रहिए। मैं बताऊंगा आपको फीडबैक में क्या क्या लिखना है और कैसे कैसे लिखना है। ठीक है, और असाइनमेंट करते समय, असेसमेंट जो आपका है, इसमें जो क्वेश्चन आएंगे उसको करते समय बड़ा ध्यान देना। देखिए लास्ट में है असेसमेंट है 15 मिनट 30 सेकंड का, इसमें 15 क्वेश्चन है, और कोर्स फीडबैक है 30 सेकंड का। ठीक है, तो इसमें आपको लास्ट में जो असेसमेंट है उसमें 60% लाना जरूरी है। ठीक है, अगर 60% ना आया आपका तो आपका कोर्स कंप्लीट नहीं होगा और आपका सर्टिफिकेट भी डाउनलोड नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग इसे देखिए अभी। ठीक है, तो जैसा कि अब हम लोग आ चुके हैं इस अपने 4th मॉड्यूल के ऊपर। तो जनरेटिव एआई टूल का 4th मॉड्यूल है। तो इसमें सेकंड स्लाइड है, ऑन कंप्लीशन ऑफ द मॉड्यूल यू विल बी एबल टू, क्या क्या हम
इसे सीखेंगे जो सेकंड स्लाइड है हमारी, इस तरीके से दिखाएगा, ठीक है। और सेकंड स्लाइड है, आप इसमें इसको स्लाइड वाला ऑप्शन भी आएगा, जो आपका ये येलो डार्क येलो कलर का लाइन चल रहा है, ठीक है, उसको आप आगे स्लाइड भी कर सकते हो और आपका वीडियो आगे बढ़ जाएगा। बाकी हमें देखो सेकंड स्लाइड हमारी हो गई है। उसके बाद जब आएगा तो आपको क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू करना पड़ेगा। नेक्स्ट करेंगे तो आपकी नेक्स्ट स्लाइड आ जाएगी। नेक्स्ट स्लाइड के बाद देखिए ऊपर 3 लिख के आ रहा है। इसमें टोटल 9 स्लाइड्स होती हैं, हर जितने भी हमारे मॉड्यूल हैं, ठीक है। असेसमेंट के अंदर जितने मॉड्यूल हैं उसमें 9 to 10 स्लाइड्स हैं। आपको हर स्लाइड्स को देखना पड़ेगा, ठीक है। हर स्लाइड्स को देखेंगे, उसके बाद मैं अभी बताऊंगा कि आपको कैसे चेक करना है कि आपका जो मॉड्यूल है, मॉड्यूल के अंदर जो स्लाइड्स आ रही हैं कंप्लीट। जैसे मैं मेन्यू पे गया, यहाँ मेन्यू में देखा कि हाँ ग्रीन टिक लग रहा है, ठीक है। जो स्लाइड्स आपकी कंप्लीट हो जा रही हैं वहाँ ग्रीन टिक लगता जाएगा, ग्रीन टिक लगता जाएगा आपका और स्लाइड्स कंप्लीट होती जाएंगी, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्लाइड आती है, थर्ड स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी आपकी, ठीक है। थर्ड स्लाइड कंप्लीट होने के बाद ये आगे आ जाएगा आपका। फिर मेन्यू में जाके आप चेक करेंगे कि यहाँ देखिए आपको ग्रीन टिक लग गया है कि नहीं। अब देखिए यहाँ ग्रीन टिक लग चुका है थर्ड वाले में भी। और फोर्थ स्लाइड पे आ जाएंगे हम। फोर्थ स्लाइड होगी, आप फोर्थ स्लाइड में देखिए स्लाइड कर सकते हैं इसको, जो आपका येलो कलर का है उसको आप स्लाइड करके आगे भी ला सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा करिएगा कि आप बीच बीच में लाके इसको स्लाइड करिएगा। ऐसा मत करिएगा कि एक साथ पूरा स्लाइड करके लास्ट में पहुँचा देना है। जैसे बीच में आप 35 सेकंड पे आ गए और 60 सेकंड पे स्लाइड कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आप करिएगा। बाकी कोर्स जो है अगर आप पूरा देखना चाहें तो पूरा भी देख सकते हैं। इसमें बहुत अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, चैट जीपीटी के बारे में, एआई टूल्स के बारे में, किस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं अपनी डेली ऑफिस के बारे में, ठीक है। जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा आपके वर्किंग में और आपकी डेली लाइफ में, ठीक है। आपको बहुत हेल्प करेगा। जैसे जिस जैसे मैंने स्लाइड किया, आपको स्लाइड कर लेना इसको। लास्ट में जब 4-5 सेकंड के लिए छोड़ देना ताकि वो कंप्लीट हो जाए। अब जैसे हमारा फोर्थ स्लाइड कंप्लीट हो जाएगा तो हम मेन्यू पे आएंगे। मेन्यू में देखेंगे कि हमारी फोर्थ स्लाइड पे भी ग्रीन टिक लग चुका है। अब क्या करेंगे, फिफ्थ स्लाइड को ओपन करेंगे। फिफ्थ वाली को भी हम स्लाइड कर लेंगे, ठीक है। ऐसे फिफ्थ वाले को स्लाइड करते जाएंगे। अब देखिए भाषणी दे रखा है यहाँ। भाषणी एक जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उससे हम क्या है, किसी भी जो कोई भी डॉक्यूमेंट है उसको आप किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हो, ठीक है, आराम से, ईजिली, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आपका ये फिफ्थ स्लाइड हो गया और इस तरीके से फिफ्थ स्लाइड होगी। फिफ्थ स्लाइड कंप्लीट हो जाएगी। भाषणी का यूज़ आप डेली टू डेली लाइफ में भी कर सकते हैं अपने किसी भी डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने के लिए। बहुत हेल्पफुल टूल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। अब आगे देखिए, इसमें ये कंप्लीट हो गया। आप मेन्यू में जाएंगे, चेक करेंगे दोबारा से आपका क्या होगा। यहाँ पर देखिए फिफ्थ वाले में भी ग्रीन टिक लग चुका है। अब ग्रीन टिक लग चुका है, आप 6 स्लाइड पे आ जाते हैं, ठीक है। 6 स्लाइड में जब आ जाएंगे तो ये 6 वाला भी स्लाइड आपका आ गया है। 6 स्लाइड में आप इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं या सुनना है आपको तो आप आराम से सुन भी सकते हैं। इसमें प्रेज़ कर रहे हैं इनकी, ठीक है, जो इन्होंने जो बीच सेंटर में बैठे हैं, स्काई ब्लू शर्ट करके लैपटॉप रखा हुआ है, इन्होंने डॉक्यूमेंट बनाया था, ठीक है, इसीलिए उनको प्रेज़ की जा रही है। आप बैकग्राउंड में इनका म्यूज़िक जो आवाज़ है वो सुन सकते हैं, ठीक है। फिर आप ये स्लाइड करने, जैसे मैं स्लाइड कर रहा हूँ इसमें दिख रहा है कि 48 सेकंड पे, तो वहाँ पर आगे उसको बढ़ा सकते हो और ये आगे आपका बढ़ जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। फिर ऐसे ही बढ़ाते जाएंगे। आप लास्ट में आएंगे। अब देखिए मैं जनरेटिव एआई टूल्स हेल्प इन मेनी वेज, कैसे कैसे कर सकता है, अंडरस्टैंडिंग अ टास्क, एनालाइजिंग करके। अब इसको मैंने आगे बढ़ा दिया, ठीक है, आगे स्लाइड करके बढ़ा दिया है। उसके बाद 6 स्लाइड भी कंप्लीट हो जाएगा। 6 स्लाइड कंप्लीट होने के बाद देखिए मेन्यू में चेक करेंगे तो आपका दोबारा से वो शो होने लगेगा कि 6 वाला कंप्लीट हो गया। आप 7th पे आ जाएंगे। 7th वाला जब कंप्लीट हो जाएगा, अब इसको स्लाइड करेंगे। 7th वाला भी कंप्लीट हो गया अगर आपका, तो 7th वाले भी आपको आ जाएगा। इसमें 7th वाले मॉड्यूल में देखिए क्या बता रहे हैं, एक ट्रेन टिकट के बारे में बता रहे हैं कि आप एआई की हेल्प से कैसे आप ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। बहुत लोगों को नहीं पता होगा इसके बारे में। अगर आप देखना चाहते हैं तो स्लाइड को देख सकते हैं पूरा, और आसानी से अपनी ट्रेन टिकट को बुक कर सकते हैं कहीं भी के लिए। इसमें आस्क दिशा 2.0 है, जो कि एक एआई टूल है ट्रेन टिकट बुकिंग के लिए। आप इसको देखिए और बहुत हेल्पफुल है, आपको बहुत मदद करेगा आपकी ट्रेन बुक करने में। ज़्यादातर लोग अपने घर से दूर ही जॉब कर रहे हैं, बहुत कम लोग हैं जो अपने घर के पास जिन्हें जॉब मिलती है, तो आपको हेल्पफुल होगा ये, ठीक है। आप इससे अपने आसानी से ट्रेन टिकट बुक कर सकते हैं। अब ये देखिए ये 7th वाला है। 7th वाला आप कंप्लीट हो जाएगा। जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम आएंगे। जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो देखिए उसको स्लाइड कर सकते हैं। आप इसको स्लाइड कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया हर मॉड्यूल में आप इसमें स्लाइड करने का ऑप्शन है, आप इसको स्लाइड कर सकते हैं। और लास्ट में जब पहुँचें तो 2-3 सेकंड का छोड़ दें।
2-3 सेकंड छोड़ देंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा, स्लाइड कंप्लीट हो जाएगा। फिर मेन्यू में जाके आप चेक कर लें कि एक बार आपका कंप्लीट हो गया कि नहीं। अब इसमें क्लिक नेक्स्ट टू कंटिन्यू पे आ रहा है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है हमको, फिर मेन्यू चेक करना है। देखिए इसमें 7th वाले में भी ग्रीन टिक आ गया, मतलब आपके 7 मॉड्यूल स्लाइड्स हैं कंप्लीट हो गए। अब देखिए इसमें हमने क्या क्या सीखा है। मॉड्यूल समरी आती है 8th वाले स्लाइड में, इसमें बता के क्या है। इसको मैंने स्किप कर दिया, आगे आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। फिर नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट के बाद क्या हो गया, नॉलेज चेक आएगा। नॉलेज चेक में आपके देखो ये जो 9th स्लाइड है, इस तरीके से हर मॉड्यूल में आपकी एक स्लाइड आएंगी जिसमें क्वेश्चन दिया होगा, ठीक है। उस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। वन कैन यूज हिज हर वॉइस टू इंस्ट्रक्ट द AI टूल टू डू अ टास्क, सिलेक्ट यस और नो टू कन्फर्म द स्टेटमेंट। अब इसमें देखिए यस पे क्लिक कर दिया, ये राइट हो गया आपका। फिर ये आपका आंसर देने के बाद आप मेन्यू में चेक कर लीजिए कि आपके सारे जो स्लाइड्स हैं उस पर ग्रीन टिक लग गया कि नहीं। जब ग्रीन टिक लग गया होगा तो समझ लीजिए आपका ये मॉड्यूल पूरा कंप्लीट हो गया। इसी तरीके से आपको जितने पिछले मॉड्यूल हैं, जितने मॉड्यूल हैं सब पे करना है, ठीक है। सारे मॉड्यूल में यही चेक करना है कि ग्रीन टिक लग गया कि नहीं। जब अगर ग्रीन टिक नहीं लगा है ना तो समझ लीजिएगा कि आपका मॉड्यूल कंप्लीट नहीं हुआ और आपका डाउनलोड नहीं होगा सर्टिफिकेट, ठीक है। लास्ट में ये दिक्कत करेगा। फिर यहाँ से इसको मिनिमाइज़ कर लीजिए आप, मिनिमाइज़ करके पीछे आ जाइए। अब देखिए आपका इसमें ग्रीन टिक जब 5th वाला है इसमें आपका ग्रीन टिक लग जाएगा। अभी देखिए अब ग्रीन टिक लग गया, इसमें ब्लू टिक लग गया, सॉरी ब्लू टिक लग गया, मतलब आपका 5th मॉड्यूल कंप्लीट हो गया। जैसे अब हम 6 पे आते हैं। अब 6 में हमारा क्वेश्चन आंसर असेसमेंट है, 15 मिनट 30 सेकंड का है। अब इस तरीके से इसको जो ओपन करेंगे तो ये खुलेगा और फिर यहाँ क्लिक करने को आएगा असेसमेंट पे। मोबाइल पे आपके जब आएगा तो मोबाइल पे ऐसे क्लिक करने को आएगा, मोबाइल में भी आएगा और उस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। और ये बताएगा किस तरीके से क्या क्या है। फिर इसको आप बड़ा कर सकते हैं। मोबाइल में तो ये बड़ा ही आएगा, ठीक है। लैपटॉप में भी बता रहा हूँ ये, और मोबाइल में जब करेंगे तो इसको मैक्सिमाइज़ कर लीजिएगा, फुल स्क्रीन में आ जाएगा आपका। और इसमें ये है कि जो क्वेश्चन है उसमें 60% मार्क्स आपको लाने हैं। 60% इज़ कंपलसरी टू पास द एग्जाम असेसमेंट। अगर 60% से कम आ रहे हैं तो आपको दोबारा करना पड़ेगा। अब देखिए क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम और क्वेश्चन देखते हैं। अपने क्वेश्चन को थोड़ा केयरफुली देखिएगा। अब ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों में क्वेश्चन डिफरेंट हों और इसमें डिफरेंट हों, तो आप लोग एक बार क्वेश्चन मैच कर लीजिएगा, ठीक है। कि जिसके में डिफरेंट हो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं दोबारा से उसको डाल दूँगा। अब देखिए इसमें पहला वाला आंसर मैंने टिक कर दिया है। सेकेंड वाला है इन व्हाट वे कैन जनरेटिव AI इम्पैक्ट द प्रिपरेशन ऑफ गवर्नमेंट फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, ठीक है। तो ये इसका कोई जो कौन कैसे हेल्प करता है, तो बाय ड्राफ्टिंग, बाय ऑडिटिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, ठीक है। इस पर जब टिक करेंगे तो आपका ब्लू कलर का लाइट आ जाएगा और उस पर आप आगे सबमिट कर देंगे, ठीक है। जब टिक करने के बाद आपको सबमिट करना होगा क्वेश्चन। व्हाट इज़ द प्राइमरी बेनिफिट ऑफ यूजिंग जनरेटिव AI टूल्स इन गवर्नमेंट प्रोसेसेस। तो क्या करता है, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी बाय ऑटोमेटिंग रूटीन टास्क। फिर सबमिट कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन जनरेटिव AI असिस्ट विद ड्यूरिंग द बजट प्लानिंग प्रोसेस। तो 4th क्वेश्चन है आपका, तो ये क्या होगा, समराइजिंग की पॉइंट्स फ्रॉम लेंथी बजट डॉक्यूमेंट्स। और हाँ ठीक है, समराइजिंग की पॉइंट्स फ्रॉम द लेंथी बजट डॉक्यूमेंट्स, इसको सबमिट कर देना है। इन द सिनेरियो वेयर अ गवर्नमेंट ऑफिशियल नीड्स टू ट्रांसलेट अ रिपोर्ट इनटू मल्टीपल रीजनल लैंग्वेजेस क्विकली, विच टूल वुड बी मोस्ट एप्रोप्रिएट। अभी देखेंगे मैंने भाषणी के बारे में बताया था आपको कि लैंग्वेज को ट्रांसलेट करते तो भाषणी क्लिक करना है, सबमिट कर देना है। हाउ कैन जनरेटिव AI टूल्स एड इन क्रिएटिंग प्रेजेंटेशन फॉर बजट एनालिसिस। तो बाई क्रिएटिंग अ फर्स्ट ड्राफ्ट बेस्ड ऑन समराइज कंटेंट, ठीक है। बाई इंटरेक्टिंग विद स्टेक होल्डर्स ड्यूरिंग प्रेजेंटेशंस। ये नहीं है तो आपका सी ऑप्शन नहीं होगा, इसमें ए एंड बी बोथ होगा, सबमिट कर देना इसको। वैन यूजिंग जनरेटिव AI टू असिस्ट विद डेटा एनालिसिस विच टास्क इज एलिमिनेटेड फॉर द यूजर्स। तो इसमें क्या होगा, डिसाइडिंग विच डेटा टू एनालाइज और लर्निंग प्रोग्राम और स्टेटिस्टिकल अंडरस्टैंडिंग द रिजल्ट ऑफ द एनालिसिस। डिसाइडिंग विच डेटा टू एनालाइज या आपका कलेक्टिंग डेटा मैनुअली, सबमिट कर देंगे इसको, ठीक है। विच सिनेरियो इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर एम्प्लॉइंग अ जनरेटिव AI टूल लाइक ChatGPT इन गवर्नमेंट ऑपरेशंस। तो क्या होगा, टू नेगोशिएट बजट एलोकेशन, टू समराइज अ लॉन्ग डॉक्यूमेंट टू अ ड्राफ्ट रिपोर्ट। If a government department wants to analyze public sentiment from social media feeds, how might generative AI be used effectively? तो by summarizing trends and key themes from the data। बी ऑप्शन होगा इसका और टिक करके आप सबमिट कर देना। 10th क्वेश्चन है हमारा, जनरेटिव AI टूल्स कैन हेल्प समराइज ईमेल्स, दिस कैपेबिलिटी इज पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्या है, रिड्यूसिंग द टाइम स्पेंट ऑन रीडिंग। ए ऑप्शन पे टिक करेंगे आप और सबमिट कर देंगे।
11th क्वेश्चन है व्हाट इज़ अ क्रिटिकल स्टेप टू फॉलो आफ्टर यूजिंग अ जनरेटिव एआई टूल टू ड्राफ्ट अ डॉक्यूमेंट। तो इसमें क्या होगा आपका, रिव्यू एंड रिवाइज द एआई जनरेटेड ड्राफ्ट, बी ऑप्शन सबमिट कर देंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द रोल ऑफ ह्यूमन ओवरसाइट व्हेन यूजिंग जनरेटिव एआई टूल फॉर ड्राफ्टिंग गवर्नमेंट रिपोर्ट्स। तो क्या होगा, क्रूशियल टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड रिलेवेंसी। Generative AI can help create action like list from meeting and transcript. What is the key benefit of this feature? तो इट कैन रिप्लेस मिनट टेकर्स। मिनट टेकर्स वो होते हैं जो एक मीटिंग में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करते हैं। सी ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन पे टिक करके आप सबमिट कर देना। अगर किसी को कुछ ऐसा लग रहा है कि क्वेश्चन आंसर गलत है तो आप अपने हिसाब से भी आंसर लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी से लगाएं, ठीक है। What precautions should be taken when uploading document to generative AI tools for analysis? तो ensuring the document does not contain sensitive information, sensitive information वाला नहीं करना है। 15 क्वेश्चन है हाउ कैन जनरेटिव एआई कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज। तो इसमें मैंने ऑल ऑफ द एबल लगाया था, बट मैं ऐसा कह सकता हूँ कि जैसे बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सर्विस सेंटर नहीं ऐसा हो सकता। आप भी ऑप्शन को टिक करिएगा बाय ट्रांसलेटिंग सर्विसेज इनटू मल्टीपल लैंग्वेज क्विकली, ठीक है। बाय ट्रांसलेटिंग सर्विसेज इनटू मल्टीपल लैंग्वेज क्विकली पे आप क्लिक टिक करिएगा और इसे सबमिट कर दीजिएगा, ठीक है। इस पर आप टिक करेंगे क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूट टू इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट सर्विसेज का होता है, तो उसमें क्योंकि फिजिकली तो प्रेजेंट नहीं कर सकता। अब देखिए मैंने 73.33% आया है, 60% से जो कि ऊपर है। पासिंग था हमारा 60% और यहाँ मैं पास हो चुका हूँ। आप भी अगर इस तरीके से आंसर लगाएंगे, अगर आपको सेम क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इससे पास कर सकते हैं। वहाँ जब आ जाएगा तो उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये WGDT के बारे में आएगा, वाधवानी सेंटर फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताएगा, ठीक है। कोर्स के बारे में बता रहा है आपको। ऑनलाइन कोर्स है टेलर टू एम्पावर गवर्नमेंट ऑफिसर्स विद द लेटेस्ट इन एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एट आई गॉट कर्मयोगी, ठीक है। ये धीरे धीरे बताएगा। उसके बाद वेबसाइट्स के बारे में बताएगा, कैसे आपको इनरोल करना है, इस तरीके से बताएगा, ठीक है। बैकग्राउंड में इसकी आवाज़ चल रही होगी, आप उसको सुन सकते हैं, ठीक है। आप सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ये धीरे धीरे चलेगा। उसके बाद ये आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, ठीक है। ज़रूरी नहीं कि आप इसको पूरा देखें, आप इसको स्किप करके आगे आ सकते हैं। आगे आने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर से आ जाएगा। देखिए पूरा कंप्लीट हो रहा है। तो येलो वाली लाइन जब पूरी लास्ट तक आ जाएगी तो आपको करना है, ठीक है। अब इसमें वॉल्यूम अगर बढ़ाना घटाना है तो वॉल्यूम भी बढ़ा घटा सकते हैं, बट क्या है स्पीड नहीं बढ़ा सकते। इसमें ये प्रॉब्लम है कि आप स्पीड इसमें बढ़ा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे क्या है, ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। पूरा कंप्लीट होने के बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपका ये नेक्स्ट स्लाइड खुल के आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड खुल के आ जा रहा है। और उसके बाद आप फिर नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, आपका देखिए येलो लाइन पूरा आ गया है। यहाँ कर्मयोगी कंप्लीट हो गया। लास्ट में इस तरीके का लोगो आएगा वाधवानी का, वाधवानी फाउंडेशन का, ठीक है। फिर आप ये आपका पूरा कंप्लीट हो गया स्लाइड, ठीक है। अब इसको आप मिनिमाइज़ कर लेना, ठीक है। वहाँ से मोबाइल में बैक आ जाना आप। फिर यहाँ जो नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। आप देखिए कोर्स फीडबैक आया, तो यहाँ आप बड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोर्स फीडबैक देने में नाम बहुत बड़ा ध्यान रखिए। अब देखिए यहाँ ChatGPT 2 कोर्स आएगा। अब किसी किसी में दिक्कत करेगा कि फीडबैक नहीं आएगा। फीडबैक तब नहीं आएगा जब आपके में पिछले किसी मॉडल में दिक्कत होगी, कुछ आपने किया नहीं होगा। तो आप जो नेम यहाँ नेम आएगा, अपना नाम डालिएगा, ठीक है। जो भी आपका नाम है उस पर आप नेम में अपना नाम फिल करिएगा, ठीक। नाम फिल करिएगा जैसे। उसके बाद मोबाइल नंबर डालिएगा। मोबाइल नंबर जो आपका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, या कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपकी मेल आईडी है, ईमेल आईडी आप अपनी डाल सकते हैं, कोई भी मेल आईडी आप डाल दीजिएगा। फीडबैक फॉर्म है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, ठीक है, कि कौन सा आपको ईमेल आईडी डालना है। आप कोई भी ईमेल आईडी अपना डाल सकते हैं इसमें आराम से। उसके बाद आप किस डिपार्टमेंट में, अब मेल आईडी डालने के बाद आप मेल आईडी डाल देंगे। मेल आईडी डालने के बाद आप कौन से मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं, तो अपनी डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री डाल दीजिए। जैसे मेरा डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है, तो डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट मैंने डाल दिया अपने यहाँ। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट अपना डाल देंगे, ठीक है। डाल दिया। जो जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होगा वो आपको डालना है, ठीक है। अब इसमें डेजिग्नेशन है, आप क्या मतलब किस पोस्ट पे हैं या क्या आपका है, क्या आपका पोजीशन है, उस हिसाब से आपको यहाँ फिल करना है, ठीक। डेजिग्नेशन में अपना फिल करेंगे जो भी आपकी पोस्ट है।
डिजिग्नेशन फिल करने के बाद यहाँ रेटिंग का आएगा, डिड द कोर्स मीट योर एक्सपीरियंस, आप इसको रेट कर दीजिएगा 5 स्टार 5 स्टार। हाउ वुड यू लाइक टू रिकमेंड WGDT कोर्स टू आप पीयर अ कलीग, तो इसमें 5 स्टार रेट कर दीजिएगा फर्स्ट पे, आपका जो मन हो उसको रेट कर सकते हैं, कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है। प्लीज़ शेयर अ प्रॉब्लम एरिया विद इन योर एजेंसी डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री डेट मे बी सॉल्व यूजिंग द टेक्नोलॉजी एग्जाम्पल्स एक्सप्लेंड, तो एग्जाम्पल जो इसमें एक्सप्लेंड हुए हैं उसके हिसाब से कौन सा आपको इसमें प्रॉब्लम शेयर करना है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है आपको जो भी हेल्प करता है, ठीक है, तो वो आप लिख दीजिएगा किस चीज़ में आपको हेल्प कर रहा है। देखिए मैंने यहाँ लिखा इट विल हेल्प टू समराइज द लॉन्ग ये एक्सेल है, एक्सेल शीट्स easily and making इसको आप अलग से लिख देंगे, एक्सेल शीट्स ईजिली है मेकिंग प्रेजेंटेशन ईजिली। आपको जो भी लग रहा हो कि आपको किस प्रॉब्लम में हेल्प कर सकता है उसको वो आपको आप लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। सेम ऐसा नहीं कि सेम को ये लिख दीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। प्लीज़ शेयर द क्वान्टिफाइबल बेनिफिट्स इट विल ब्रिंग टू योर बेनिफिशरीज, कि मतलब क्या क्या बेनिफिट्स या कितनी क्वान्टिफाइबल बेनिफिट से प्रोवाइड करेगा आपके इंटरनल स्टेक होल्डर्स में मिनिस्ट्री में। तो आप जैसे मैंने इसमें लिखा है इट विल हेल्प टू मेंटेन अ वर्क लाइफ बैलेंस, जैसे अगर ChatGPT होगा तो क्या होगा, हमारा जो वर्क होगा बहुत आसान हो जाएगा। तो हम जब 3-4 घंटे का या 1-1 दिन का काम है वो हम कुछ घंटों में कर सकते हैं, कुछ मिनट्स में कर सकते हैं। तो क्या होगा, जो हमारा वर्क होगा वो आसानी से हो जाएगा और हमारा जो लाइफ होगा वो मेंटेन होगा, हम आसानी से कर देंगे। तो इसमें क्या होगा, इट विल हेल्प टू मेंटेन वर्क लाइफ बैलेंस विच विल फर्दर हेल्प इन द एफिशिएंसी, जो हमारा जब हमारा वर्क लाइफ बैलेंस होगा तो हमारी एफिशिएंसी और ज़्यादा बढ़ेगी, ठीक है। तो एफिशिएंसी इंक्रीमेंट। नेक्स्ट है प्लीज़ शेयर द पॉसिबल टेक्नोलॉजीज विच में बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कौन कौन सी टेक्नोलॉजी हैं जो कि प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती हैं। तो जैसा मैंने यहाँ लिख दिया है ChatGPT आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि जनरेटिव AI टूल्स कैन हेल्प टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। ChatGPT लिख सकते हो, क्लाउड लिख सकते हो, भाषिनी है, ये सब जो टेक्नोलॉजीज़ हैं, ठीक है, ये AI टेक्नोलॉजीज़ हैं। योर फीडबैक ऑन हाउ द कोर्स कैन बी इम्प्रूव फॉर फर्दर लर्नर्स, कैसे कोर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप इसमें जैसे आपको कोई प्रॉब्लम कोई लगी हो किस तरीके से कर सकते हैं वो लिख सकते हैं। तो मैंने इसमें लिखा है इंक्लूड मोर एग्जाम्पल्स ऑफ द वर्क्स विच कैन बी डन बाई द ChatGPT and क्लाउड। इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि आपको कैसे, फिर यहाँ सबमिट कर देना। आपको सबमिट कर देंगे जब आप, तो लिख के आएगा सर्विस सबमिटेड सक्सेसफुली। जब सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो आपका कोर्स फीडबैक में ब्लू टिक आ जाएगा, जैसे वाइट टिक आ रहा है इसमें, तो 30 से आपका कोर्स कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद ये आपके देखिए सब पे ब्लू टिक आ गया। जब ब्लू टिक सब पे आ गया तो समझ लीजिए आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिनिश पे क्लिक कर देंगे और यहाँ स्टार दे इसको रेटिंग कर देंगे। रेटिंग करने के बाद आप सबमिट कर देंगे और यहाँ फिर आप बैक आ जाएंगे। अब बैक आने के बाद देखिए आपका यहाँ कोर्स क्या है, ओवरऑल प्रोग्रेस क्या आपकी दिखा रही है 100%। अब यहाँ आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। अगर सर्टिफिकेट यहाँ से आपको दिखा रहा है कि 24 आवर्स के बाद जनरेट हो रहा है, तो सर्टिफिकेट जैसे यहाँ आ गया, अगर सर्टिफिकेट जनरेट दिखा रहा है 24 आवर्स, तो आप यहाँ पीछे आइएगा और जब आपका थोड़ी देर बाद कुछ टाइम बाद आप देखिएगा यहाँ पास जो माई लर्निंग ऑप्शन है, माई लर्निंग में यहाँ आइएगा फिर से, और माई लर्निंग में देखिएगा कंप्लीटेड कोर्स कौन कौन से। तो यहाँ कंप्लीटेड में आएंगे तो देखिए यहाँ सबसे ऊपर आ जाए, आप जो आपने सबसे पहले लेटेस्ट कोर्स कंप्लीट किया होगा वो आ जाएगा, ChatGPT एंड जनरेटिव AI टूल्स फॉर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। यहाँ से सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड करने का ऑप्शन है, आप यहाँ सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूल के बीच में भी कुछ क्वेश्चन है, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे ये देखिए क्वेश्चन है, जनरेटिव AI एल्गोरिदम एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा टू लर्न पैटर्न्स, दे देन यूज दिस नॉलेज टू क्रिएट। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, नोवेल एंड यूनिक आउटपुट। अगर आपको क्वेश्चन दूसरा आ रहा है आपके में तो आप अपने हिसाब से एक आंसर टिक कर सकते हैं, फिर इसको सबमिट कर देंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद अगर आपका क्वेश्चन राइट है तो आपको इसमें राइट लिख के आ जाएगा, ठीक। जनरेटिव AI एल्गोरिदम एनालाइज वास्ट अमाउंट ऑफ डेटा सेट्स एंड पैटर्न्स, ठीक है।
उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क कैन बी अकम्पलिश्ड बाई यूजिंग AI टूल्स ऑन अ PDF। तो इसमें क्या कर सकते हैं, समराइजन ऑफ द डॉक्यूमेंट, एक्सट्रैक्टिंग स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द डॉक्यूमेंट, आंसरिंग क्वेश्चन दैट रिक्वायर कंबाइनिंग नॉलेज फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ डॉक्यूमेंट। तो ये ऑल ऑफ द होगा, सबमिट कर देंगे आप। उसके बाद ठीक है, आपका इसमें आंसर आपका राइट है तो राइट लिख के आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी अपलोडेड ऑन पब्लिकली अवेलेबल AI टूल्स फॉर एनालिसिस। जैसे आपका एक क्वेश्चन असेसमेंट में था, वैसे सेम क्वेश्चन यहाँ भी। तो क्या है, इंटरनल डिपार्टमेंट डॉक्यूमेंट, सबमिट कर देंगे। ठीक है, फिर विच कैपेबिलिटी ऑफ जनरेटिव AI टूल्स वॉज डेमोन्स्ट्रेटेड इन दिस लेसन। एक जो लेसन है, ठीक है, उसमें आप एक किसी में एक क्वेश्चन है, ठीक है, इस तरीके का। तो दे कैन समराइज द कॉलम ऑफ द डेटा सेट, दे कैन क्रिएट इलस्ट्रेट चार्ट्स आफ्टर एनालाइजिंग। तो इसमें ऑल ऑफ द अबव होगा, सबमिट कर देंगे इसको। फिर ये आपका सही हो जाएगा तो राइट लिख के आ जाएगा। फिर जनरेटिव AI फॉर रिपोर्टिंग, रिपोर्ट राइटिंग, इस तरीके से आपका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे क्वेश्चन रहेंगे और इसको आप देखिए पूरा तरीके अच्छे से। और कोई भी क्वेरी होती है, कोई भी दिक्कत आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो मैं इसका रिप्लाई अगर ज़रूर दूंगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत हो तो आप लोग आराम से इसमें कांटेक्ट कर सकते हैं और आराम से अपना क्वेरी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो सॉल्व हो जाएगी। अगर आपको ऐसा है जो सर्टिफिकेट डाउनलोड करने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप सर्टिफिकेट वाला वीडियो देख लीजिएगा, इसी प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और अगर फीडबैक देने में प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार क्या करिएगा, और अपना जो नेट है, इंटरनेट कनेक्टिविटी चेक कर लीजिएगा और एक बार देख लीजिएगा आपके जितने मॉड्यूल हैं वो सब कंप्लीट हो गए हैं सही से कि नहीं हुए हैं। और अगर कंप्लीट हो गए हैं तो उसके बाद आप लॉग आउट करके एक बार लॉगिन कर लीजिएगा और दोबारा से माई लर्निंग ऑप्शन में जाइएगा। माई लर्निंग ऑप्शन में जहाँ मैंने बताया था वहाँ जाएंगे तो वहाँ से आपको दोबारा से आपका सर्टिफिकेट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर विद योर फ्रेंड्स और बहुत सारा प्यार दीजिए वीडियो को। ठीक है, जो भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, आप सभी लोग देखिए इसको और अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करिए। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।